हेलो नमस्कार दोस्तों, हैरी द मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जिसे हम मेडिक्लेम पॉलिसी भी कहते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का बीमा है जो आपके चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आप हर वर्ष एक छोटी सी रकम प्रीमियम के रूप में देकर अपने परिवार को जो है चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों जो आप एक छोटी सी रकम जो है किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पे करके वो जो है आपको जो आपके सालाना चिकित्सा खर्च होता है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि उसके लिए जो है वो आर्थिक मदद प्रदान करती है। दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 3 तरह के होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन प्लान, दोस्तों इस प्रकार की जो पॉलिसी हैं वो दवाई का खर्च और इलाज के लिए पैसे खुद खर्च करने के बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि पैसा जो आपका खर्च हुआ है वो आप पहले अपना पैसा दें और फिर जो है आप डॉक्यूमेंट देके जो है उसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉलिसी है हॉस्पिटल डेली कैश प्लान। दोस्तों पेशेंट को जब हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है तब एक निश्चित राशि जो है उसको पर डे के हिसाब से जो है जो उसके इलाज में खर्च होता है वो दी जाती है। तीसरा दोस्तों है क्रिटिकल इलनेस प्लान। दोस्तों जैसे गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, इसमें जो है एक लमसम पेमेंट जो है पहले ही दिया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में जो है डायग्नोसिस इसमें जो है काफ़ी खर्च और ये बीमारियों का जो इलाज है काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसमें जो है एक लमसम अमाउंट जो है उसको दे दी जाती है। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है यह खरीदना बेकार है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यह हेल्थ इंश्योरेंस और जो है टर्म इंश्योरेंस, जो 2 पॉलिसियां जो है हर इंसान को जो है अपने जीवन में खरीदना चाहिए। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, कोई व्यक्ति है उसकी आयु जो है 30 साल की है, उसकी उसकी बीवी है और उसका 3 साल का एक बच्चा है। दोस्तों अगर वह जो है 4 साल के लिए जो है एक जो है इंश्योरेंस लेता है तो उसका प्रीमियम भी उतना ही होगा जितना जो है उसका जो है चार साल में जो है डॉक्टर का दवाइयों का खर्च है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों उससे यदि हम एवरेजन लगाएं तो जो उसका प्रीमियम 4 साल का है उससे जो है कम नहीं हो सकता है। इसलिए भी दोस्तों जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लेनी चाहिए। दोस्तों जो स्वास्थ्य बीमा और टर्म प्लान जैसे मैंने बताया आपका दो चीज़ें जो है शादीशुदा या जो कमाने वाला आदमी है अपने परिवार के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये परिवार को जो है संपूर्ण सुरक्षा देता है। उसकी बीमारी पे, उसकी दवाई पे, उसके खर्च पे, उसके डायग्नोसिस, उसके रिपोर्ट पे जो है सारा खर्च देता है। और ये आर्थिक सुरक्षा भी देता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप सेविंग करते हैं और आपने 5 साल जो है सेविंग किया और यदि कोई गंभीर बीमारी परिवार के सदस्य पे लग गई है तो जो है सारा पैसा जो है दोस्तों, जो आपकी सारी सेविंग है, जो आपकी सारी पूंजी है, उसी जो है बीमारी में लग जाती है। लेकिन यदि आपके पास यदि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जो है दोस्तों आपकी जो सेविंग है वो जो है अलग है, और जो आपकी जो खर्च होगा, जो आपकी मेडिसिन में होगा, आपकी डॉक्टर का फीस होगी, जो आपकी डायग्नोसिस और रिपोर्ट में जो खर्चा होगा वो जो है आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिस कंपनी से लिया हुआ है वो जो है आपको पे करेगी। दोस्तों इन दोनों जो प्लान लेते हैं आप, स्वास्थ्य बीमा और जो है टर्म इंश्योरेंस यदि लेते हैं तो इसमें जो है इनकम टैक्स में जो है आपको छूट मिलती है। दोस्तों कुछ जानकारी आपको जो है जान लेनी चाहिए। यदि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है ये जानकारी जाननी ज़रूरी है कि जो आप अपना जो है इंश्योरेंस का जो फॉर्म है वो जो है खुद भरें। यदि आप एजेंट के थ्रू भी भरवाते हैं तो जो है आप एक बार उसको चेक करें, क्योंकि उसमें गलती की संभावनाएं हो सकती है। दोस्तों जो स्वास्थ्य बीमा है, जो पॉलिसी हैं वो कई तरह के होते हैं, तो उसमें जो है आपको अपने आयु और जो है परिवार का नाम है उनका ध्यान देना है, पॉलिसी का चयन ठीक से करना है, क्योंकि एजेंट की सलाह से आप लेंगे तो एजेंट उसी पॉलिसी को प्रेफर करेगा जिसमें उसको फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों यदि आप ऑनलाइन कुछ साइटों में सर्च करके कंपैरिजन करके जो है उसके फीचर जो है उसके बाद जो है आप पॉलिसी खरीदने का जो है फैसला लें, क्योंकि दोस्तों कई ऐसी साइटें, पॉलिसी बाज़ार और कुछ ऐसी साइटें हैं जहाँ पर आप बहुत सारी पॉलिसियाँ आपस में कंपेरिजन करके उसको जो है खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं जो प्रथम वर्ष और 30 दिन के बीच में कुछ रोग जो है उसमें कवर नहीं होते हैं, सिर्फ दुर्घटना और चोट की दवाई उसमें ही जो कवर होती है, तो ये आपको जो है पॉलिसी लेने से पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों आप यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम 3 लाख की लें या उससे ज़्यादा की लें।
दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म में पूरी जानकारी भरें, यदि बीमारी का कोई इतिहास है, यदि कोई फैमिली में जो इस पॉलिसी में कवर है उनका जो है कोई बीमारी है, कोई हिस्टोरिकल जो उन्हें बीमारी चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो उसको छुपाएं नहीं, उसको जो है उसमें ज़रूर भरें। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में जो है इतिहास जो है, कुछ बीमारियां हैं, अपनी जो है आपकी अपनी हेल्थ जो है उसकी हिस्ट्री बताएं, नाम, उम्र, जन्म तारीख, अपने और अपने जो मेंबर जो इसके अंडर आ रहे हैं उनको जो है फॉर्म में सही दर्ज करें। दोस्तों इसके जानने से पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनी के टर्म एंड कंडीशन होती है कि कौन सी जो है बीमारी पहले साल में कवर होगी, कौन सी बीमारी दूसरे साल में, कौन सी बीमारी तीसरे साल में कवर होगी, ये जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो है 1 या 2 साल में कवर नहीं होती है, और कुछ बीमारियां जैसे STD, सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो एड्स और इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो जो है इनमें कवर नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दोस्तों अपने जो यदि आप इंश्योरेंस लेते हैं और जो उसका इंश्योरेंस का कार्ड होता है वो जो है हमेशा आपको अपने साथ रखना है, या जो फैमिली मेम्बर है उनके कार्ड जो है उनके हमेशा अपने साथ होने चाहिए, कि इन केस कभी फ्यूचर में यदि आप बीमार पड़ें या आप एक्सीडेंटल में ये पड़ें तो जो है आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर को आप दिखा के उससे कैशलेस जो है सुविधा जो है ले सकते हैं। यदि आप उसके जो है चैनल या नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और तो वहाँ से आपको कैशलेस जो है कैशलेस सुविधा होगी, यानी कि आप जो है बिना पे किए हुए आपको जो है इलाज मिलेगा। यदि आप उसके नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो आपको जो है एक टोल फ्री नंबर होता है जो आपके कार्ड के पीछे लिखा होता है, उस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना होता है और जो है अपनी कंपनी को जिसका आपने पॉलिसी लिया हुआ उसको ये बताना होता है कि जो है मैं जो है एडमिट हो चुका हूँ। इससे दोस्तों जो है आपको जो है क्लेम रिम्बर्समेंट में जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों स्वास्थ्य बीमा में जो क्लेम करते समय यदि आप जो कोई दस्तावेज भेजें तो उसका जो है जेरॉक्स कॉपी जो है अपने पास रख लें। इन केस दोस्तों आपने किसी कंपनी का बीमा लिया हुआ है और आपको जो है उसका क्लेम करने में कोई शिकायत है तो RDI जो इसको रेगुलेट करती है उसका जो है कंप्लेंट नंबर या उसकी ईमेल ID पे आप जो है complaints@irda.gov.in पे या जो है उनका टोल फ्री नंबर 155-255 पर फ़ोन करके उन्हें जो है इसकी जो है सूचना दे सकते हैं कि ये इस जो है मेरा क्लेम सेटलमेंट नहीं हो रहा, या इनके टर्म कंडीशन उस टाइम पे ये थे और जो अभी जो है ये अपने टर्म कंडीशन के हिसाब से जो है मेरा क्लेम सेटल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।